एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बात आज की सबसे बड़ी खबर की। झारखंड में नई सरकार आज साबित करेगी बहुमत। ये पहली परीक्षा है झारखंड की चंपई सोरेन सरकार की, क्योंकि आज से कल तक चलेगा झारखंड विधानसभा का सत्र। आज चंपई सरकार को सदन में बहुमत साबित करना होगा, फ्लोर टेस्ट से होकर गुजरना होगा। आज होने वाले फ्लोर टेस्ट में हेमंत सोरेन सहित कई विधायक, सभी विधायक जो कि शामिल रहेंगे और इसको लेकर के तैयारियां दोनों तरफ से, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे वो एनडीए हो। लेकिन अब आखिरकार क्या होगा? 81 विधानसभा की सीटें झारखंड की, हालांकि एक विधायक सरफराज जिन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद 80 कुल संख्या हो गई है, यानी कि जो मौजूदा स्ट्रेंथ है झारखंड विधानसभा का वो 80 है और बहुमत का आंकड़ा 41। लेकिन ये जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, वो आपको पुलिस और ईडी की टीम की जब रवानगी हो रही है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ, वो हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे। लेकिन ये सर्किट हाउस से दरअसल रवानगी हो रही है वो तस्वीरें भी, क्योंकि आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे। और ये भी देखिए बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि झारखंड की बात करें तो पहली मर्तबा है कि जब जेएमएम की सरकार है लेकिन मुख्यमंत्री ना हेमंत सोरेन है ना शिबू सोरेन है। चंपई सोरेन को लेकर के अब आगे कैसी तस्वीर सामने आएगी? सर्किट हाउस से विधायकों को लेकर के बस निकल चुकी है, वो तस्वीरें आपने देखा दल बल के साथ, यानी कि पुलिस फोर्स की वहां पर मौजूद थी। और इसी को लेकर के एनडीए सवाल पूछ रही है कि क्या महागठबंधन को अपने विधायकों पर भी एतबार नहीं था? एनडीए ने इसको लेकर के, बीजेपी ने इसको लेकर के तो चुटकी तक ले ली और ये भी कह दिया कि दरअसल यहाँ पर जो विधायक हैं उनके साथ साथ पुलिस चलती रहती है। तो विधायकों के मन में भी है कि आखिरकार ये क्या है। लेकिन ये एक ऐसी तस्वीर है जो कि कई राज्यों से इससे पहले भी सामने आ चुकी है। लेकिन इन सब के बीच विधानसभा के लिए रवानगी हो चुकी है तमाम विधायकों के। ये जो विधायक हैं वो महागठबंधन के विधायक हैं। अब से सिर्फ आधे घंटे के बाद ये पता चल जाएगा कि झारखंड में चंपई सोरेन की सियासत और उनकी सरकार का भविष्य क्या होने वाला है। विधानसभा के लिए सभी विधायक रवाना हो चुके हैं। सर्किट हाउस से विधायकों को लेकर के बस निकली। इससे पहले हैदराबाद में उन्हें रखा गया था और हैदराबाद के बाद कल और बहुत सारे ऐसे विधायक जो कि पहुंचे देर रात, वो यहाँ पर सर्किट हाउस में रुके हुए थे। और उसके बाद सर्किट हाउस के ठीक बाद अब वो पहुंचेंगे झारखंड में। रांची विधानसभा पूरी तरीके से छावनी में वहां पर तब्दील हो गया है। सिक्योरिटी के लिहाज से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या राहें इतनी आसान होगी? क्योंकि अब तो खबर यह है कि चंपई सोरेन के नाम पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने एक मत बनाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जेएमएम के कई ऐसे नेता हैं जो कि चंपई सोरेन के नाम से सहमत नहीं है। कहा जा रहा है कि चमड़ा इसको लेकर के नाराज हैं। और सीता सोरेन जो कि भाभी बताई जाती है हेमंत सोरेन की, उनकी भी नाराजगी सामने आ चुकी है। लेकिन सब कुछ अब से आधे घंटे के बाद क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है औपचारिकताएं हैं, फ्लोर टेस्ट, क्योंकि नई सरकार है तो फ्लोर टेस्ट कराना होगा। परंतु जो आंकड़े हैं और जितनी एकजुटता है इंडिया गठबंधन में, विरोधियों के हौसले पस्त है। हम लोग को जो उम्मीद है, जो आंकड़े दिखते हैं 48 की, उससे भी ज्यादा बढ़ सकता है, एक हाथ और बढ़ सकता है, ऐसी संभावना है। एकदम 200% कॉन्फिडेंट है। हमारे जो आंकड़े थे 43, उससे भी ज्यादा अभी सारे लोग तैयार हैं, सब लोग जा रहे हैं। सब अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा। सारे लोग एकजुट हैं और बहुत सब लोग मिलजुल के एकजुटता के दिखा रहे हैं। चलो बिल्कुल, सरकार कार्यकाल भी पूरा करेगी और 2024 में भी जीत कर आएगी। महुआ मांझी जो कि सांसद हैं और अपने इसी आक्रामक तेवर की वजह से जानी जाती हैं और वो कॉन्फिडेंट यहाँ पर नजर आ रही है। मनोज पांडे को भी आपने सुना और ऐसे रिएक्शन जो हैं वो एनडीए खेमे से भी सामने आ रहे हैं। सर्वेश मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए, जो कि हर एक अपडेट राज्य विधानसभा से क्या आ रहा है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और अगर सर्वेश हम झारखंड की बात करें तो राजनीतिक अस्थिरता झारखंड के साथ शुरू से ही रही है। 23 बरस हो गए झारखंड को, 11 मुख्यमंत्री हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन। रिएक्शन सुन लेते एक बार। आप पे ही लगाया जाएगा। आप लोग कोचिंग करते हैं, हॉस्टलिंग करते हैं और आपके डर से विधायकों को शिफ्ट करना पड़ा उधर। देखिए, जब सरकार को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है तो दूसरे पर आरोप लगाना कहाँ का न्याय है? जब वो बहुमत में थे, सरकार तो किसी ने गिराया नहीं। सरकार तो अपने ही भ्रष्टाचार के कारण गया, अपने ही गलतियों के कारण गया।
इसमें बीजेपी का कहाँ दोष है? हेमंत जी जेल गए तो अपने ही कारण से गए, इसमें किसी का कोई दोष तो है नहीं। और अगर उनका विधायक पर भरोसा रहता तो तेलंगाना ले जाने की क्या आवश्यकता थी? तो कैसे जवाब दीजिएगा आप लोग इस पर? जी वो जवाब मिलेगा सरकार को, जब वो अपना प्रस्ताव वो रखेंगे, पार्टी हम लोग मुस्तैदी से जवाब देंगे। तो वो लोग तो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, एकदम जीत जाएंगे विश्वास मत। वो अलग विषय है, हम लोग उनके विरुद्ध में मतदान करेंगे। और जब भी सरकार का गठन होता है तो फ्लोर पर बहुमत साबित करने का अवसर मिलता है, और वो अवसर में अब कितना कामयाब होंगे वो उसके विधायक पर निर्भर करता है। तो तमाम जो रिएक्शंस हैं वो सामने आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की भी तस्वीरें सामने आ रही थी, तो नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सर्वेश लगातार बने हुए, और सर्वेश बहुत माफी के साथ, क्योंकि जो भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो सुनना भी जरूरी है, लेकिन जरा अपडेट दीजिए कि इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी। सर्वेश जी बिल्कुल, लगातार विधायक पहुंच रहे हैं। आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं किस तरीके से विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लेकिन सबसे अहम बात प्रिया बताना चाहेंगे, बाबूलाल मरांडी से जब हमने इस बाबत बातचीत की कि आप लोगों के ऊपर लग रहा है, आरोप लग रहे हैं कि आप लोग विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाबूलाल मरांडी का एक ही जवाब था कि जेएमएम जिस तरीके की पार्टी है, जो करती रही है उसी चीज़ से डर रही है, क्योंकि जेएमएम को ये डर है, क्योंकि लगातार जेएमएम ऐसे काम करती रही है, इसलिए वो डर रही है, इसलिए उसने अपने विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया था। सीधे तौर पे बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राजनीति हमारे लिए कोई धंधा नहीं है, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनमत जो होता है वो सबसे सर्वोपरि होता है, और हम जनमत के फैसलों के ऊपर काम करते हैं। तो इस तरीके से बाबूलाल मरांडी का ये बयान अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे अपने कैमरे में कैद किया है। और सीधे तौर पे बाबूलाल मरांडी ये कह रहे थे कि उनकी कोई भी ऐसी मंशा नहीं है कि सरकार गिरे और वो सरकार बनाए। उनका कहना था कि साफ तौर पे कि ये चंपई सोरेन की सरकार खुद ही अल्पमत में है, उनके पास बहुमत नहीं है, और तमाम जो आरोप लग रहे हैं चंपई सोरेन के ऊपर कि उन लोगों ने जबरिया कई विधायकों से दस्तखत करा लिए हैं, जो 43 विधायकों के हस्ताक्षरित कागज जो राज्यपाल को सौंपा गया, उसमें भी कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने जबरिया दस्तखत किए थे। इस तरह के आरोप लगातार बीजेपी लगा रही है, और लगातार ये बातें भी सामने आ रही हैं। ऐसी परिस्थिति में कुछ ऐसे नाम हैं जो चौंकाने वाले नाम हैं, जैसे दीपिका पांडे मंत्री पद को लेकर अड़ी हुई हैं, इरफान अंसारी मंत्री पद को लेकर अड़े हुए हैं, सीता सोरेन नाराज चल रही हैं, लोबिन हेम्ब्रम नाराज चल रहे हैं, बसंत सोरेन पहले नाराज चल रहे थे, अब दावा ये किया जा रहा है कि उनको मना लिया गया है। हालांकि दावे तो सबके बारे में किए जा रहे हैं कि सबको मना लिया गया है, सब कुछ एकदम क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ही घंटों का समय अब शेष है, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री रहेंगे। सर्वेश जो पता चलती है, एक बात तो ये कि जेएमएम के अंदर खाने कई ऐसे चेहरे हैं जो कि चंपई सोरेन के नाम पर सहमत नहीं है। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि कई सारे ऐसे नेता हैं महागठबंधन के जो चाहते हैं कि मंत्री पद उन्हें मिल जाए। अगर वो ऐसा चाहते हैं तो जाहिर है कि वो फ्लोर टेस्ट में समर्थन देंगे। लेकिन इन सब के बीच शिबू सोरेन, जो कि एक गुरु के तौर पर जिनको माना भी जाता है झारखंड की सियासत में, एक ऐसा चेहरा जिनमें एक क्षमता है कि कैसे एकजुट रखा जा सके, क्या उनका मैजिक एक बार फिर से आपको चलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, उन्होंने कल एक उनका बयान जारी हुआ था जिसमें शिबू सोरेन ने ये कहा था कि बेटे को उनके फंसाया गया। हेमंत सोरेन को लेकर उन्होंने बयान जारी किया था, और ऐसी परिस्थिति में तमाम जेएमएम और महागठबंधन के नेताओं को एकजुट रहने का उन्होंने आह्वान किया था। निश्चित तौर पे अगर शिबू सोरेन फ्रंट फुट पे आकर अगर आते हैं तो वैसी परिस्थिति में जेएमएम के लिए आसान हो जाएगा फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करना। और शिबू सोरेन कल ही एक तरह से कहा जाए कि वो सामने आ चुके हैं, उनके बयान आ चुके हैं, और उसके बाद से उन्होंने एक मिनट आपको बस रोक रही हूं, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं। फ्लोर टेस्ट में हेमंत सोरेन शामिल होंगे, ईडी की टीम उनको लेकर के विधानसभा पहुंचेगी, और पहले दिन से ये खबर सामने आ रही थी। हेमंत सोरेन की तरफ से याचिका भी दायर की गई थी, और इसके बाद ये फैसला हुआ कि हेमंत सोरेन भी इसमें शामिल होंगे। बरहेट से विधायक है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, यानी कि जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ। हालांकि एक विधायक ने, सरफराज ने जरूर यहाँ पर इस्तीफा दिया था, लेकिन हेमंत सोरेन जो कि बरहेट से विधायक है, वो भी इस दौरान इस प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे, और ईडी की टीम उनको लेकर के पहुंचेगी। सर्वेश मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। सर्वेश, अपनी बात आप कंप्लीट कीजिएगा, और इसको लेकर के क्या अपडेट, कब तक लेकर के पहुंचेगी ईडी की टीम हेमंत सोरेन को? ये खबर आ गई कि विधानसभा के लिए टीम लेकर के निकल चुकी है हेमंत सोरेन को। सर्वेश,
जी बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ ही देर में हेमंत सोरेन यहाँ पहुँचने वाले भी हैं। हेमंत सोरेन को कोर्ट ने वोटिंग के अधिकार दिए थे और सीधे तौर पे कहा था कि वोटिंग के लिए वो मौजूद रहेंगे विधानसभा के अंदर। तो ऐसी परिस्थिति में हेमंत सोरेन को ईडी को लेकर आज आना है और निश्चित तौर पे वो आज की कार्रवाई में शामिल भी होंगे, अपना जो मत है वो भी देंगे अपनी सरकार के पक्ष में। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ईडी की टीम उनको लेकर निकल चुकी है और कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाली। प्रिया, जहाँ तक बात आप कर रही थी बहुमत को लेकर, तो बहुमत के लिए बनाने का मान मनोवल का दौर लगातार जारी है। जो विधायक नाराज चल रहे थे उनको बनाने की कोशिशें लगातार जारी है। ऐसे में लेकिन सबकी निगाहें चामरा लिंडा, सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम के अलावा बसंत सोरेन पर भी रहेगी, इरफान अंसारी पर भी रहेगी, दीपिका पांडे पर भी रहेगी, क्योंकि ये लोग लगातार दबाव बना रहे हैं अपनी सरकार पर कि उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। जहां तक सीता सोरेन की बात है तो वो मुख्यमंत्री बनना चाह रही थी, बसंत सोरेन भी मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश रखते थे। तो ये तमाम बातें हैं जो कहीं ना कहीं अगर ये विधायक अगर नाराज हुए और इन्होंने अगर अगेंस्ट वोटिंग की या वोटिंग से अगर गायब हो गए तो निश्चित तौर पे चंपई सोरेन के लिए मुश्किलों भरा दिन होगा सर्वेश, क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम कह रहे हैं कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, हम अपने पक्ष में वहां पर वोट देंगे, लेकिन परिस्थितियां क्या बदलती हैं या फिर नहीं उस पर हमारी नजर रहेगी। सर्वेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।